वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। दंपति कैसे मैनेज दंपति मैनेज होते हैं दाम्पत्य करने से। उनका बीच का जो संबंध है वो कैसे मतलब, उनका रिलेशन कैसे परिपक्व हो, उसमें समस्याएं क्या 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 करें कि समस्याएं ना आए, प्रेम बढ़े, जैसे जैसे एज बढ़े वैसे वैसे प्रेम बढ़े, क्योंकि प्रेम की खासियत से बढ़ता है। तो वो कैसे, इसके लिए जो है प्रति पुरुषार्थ का पूरा नजरिया दाम्पत्य कर्म के अंतर्गत आपको सारी चीजें ईशान ने, जिसने की पुरुष बनाया और जिसने की औरत बनाया, जिसने पुरुष को अधूरा बनाया और औरत को उसकी अर्धांगी बनाया, उसने पूरी चीजें खुल के बताई कि आपकी जिस्मानी मांग क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, किसकी क्या साइकोलॉजी है, वो सारी चीजें बड़े विस्तार के साथ बताए। उद्देश्य केवल ये कि अगर ये दो लोग एक हो गए तो फिर ये निर्माण का काम कर पाएंगे, कंस्ट्रक्शन का काम कर पाएंगे। इसलिए केवल पुरुष पुरुष किसी समाज में हो तो वो समाज दीवी दीवी नहीं हो, और अगर किसी समाज में औरतें औरतें हो तो वो भी समाज दीवी दीवी नहीं हो, खत्म हो जाएगी। क्योंकि उन्हें प्रजनन का अधिकार नहीं दिया है, प्रजनन की क्षमता नहीं दी गई है। चेक कर सकते हैं, जो पूर्ण संतुष्टि है वो नहीं प्राप्त हो, पूर्ण आत्मतृप्ति हो जाए। इसलिए ऐसा यानी साइकोलॉजिकली ऐसा निर्मित कर दिया है। तो पूरा कंस्ट्रक्शन प्रॉपर है, पर क्या है कि उसको हमने पूरे ये समझ लिया कि ये गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं, जानते ही नहीं, बताते ही नहीं। और उसी स्थिति में क्या होगा, दंपति के बीच में प्रॉपर रिलेशन नहीं विकसित हो पाएगा, वो एक नहीं हो पाएंगे। कहने को अर्धांगिनी है पर हमने उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और ना उसने पति को कॉन्फिडेंस में लिया, ना पति ने पति को कॉन्फिडेंस में लिया। यानी वो अलग ही अलग होकर सोच रहे, वो एक नहीं हुई। अगर ये चीज है तो फिर क्रिएशन आपका प्रॉपर नहीं होगा। जिन पति पत्नी में मानसिक रूप से शारीरिक रूप से संतुलन नहीं होता, मानसिक रूप से जिनके बीच में केमिस्ट्री प्रॉपर नहीं बैठती, उनकी संतानें भी गड़बड़ होती, संतानें समस्या प्रधान होती।
कि आपके बीच में केमिस्ट्री प्रॉपर नहीं है। आप जो है तन से जुड़े, मन से नहीं जुड़े। तो तन से भी जुड़ना पड़ेगा, मन से भी जुड़ना, और फिर क्रिएशन आप करेंगे। संतुलन बनाने के बाद संतान आपकी बहुत ही बढ़िया, उसके जो जीन्स ट्रांसफर होंगे बढ़िया होंगे, तो आपका आगे जो परिवार है वो प्रोग्रेस है। पर ये सारी चीजें जो है इसके विषय में कोई जानने समझने के लिए मंगल करने वाली होना चाहिए, है ना। तो यही विचार है। वहां स्पष्ट वेद मंत्र है कि पुरुष तो पहले से ही सुकृत होने चाहिए, पर औरत पर कोई सुकृत होने के कोई कंडीशन इतने नहीं लगाइए विवाह के लिए। पर जब संतान उत्पन्न हो, जब आप गर्भाधान का सोचो, तो उसके पहले मां जो है, औरत जो है, उसको मां बनने के लिए अपने आप को नियंत्रित करना पड़ेगा, सुमंगली बनना पड़ेगा। मंगलकारी करने वाली मंगलता चाहिए। उसके पहले मां को अपनी मानसिकता, पत्नी को अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, तभी आप अलाउ करें। यानी संतान सडन नहीं होना चाहिए। पहली चीज जो समझने की है आज के माहौल में, कि संतान जो है वो एक्सीडेंट का नतीजा थी। करते रहे थे संतुष्टि, सारी संतुष्टि की, अचानक संतान पैदा हो गई, अचानक गर्भ ले गई। तो एक्सीडेंटली नहीं होना चाहिए, प्री प्लान्ड होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले पुरुष तो सुकृत होना ही चाहिए। अगर पुरुष सुकृत नहीं है तो औरत, मैंने उसको जो है विवाह करने के अधिकार नहीं। पर ऐसा पुरुष जो कि सुकृत है, उसने विवाह किया किसी भी लड़की से, पर अगर वो पूरे जीवन भर उनसे संबंध रख सकते, पर अगर संतान पैदा करना है तो उसको अपनी पत्नी की मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा उस दौरान। फिर भले बाद में फिर वो कंटिन्यू करे वो, पर उस समय उसको सुमंगली बनना है। अगर वो नहीं ऐसा करती है तो फिर संतान उत्पन्न करने का उनको अधिकार नहीं। बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, मतलब अभी तो क्या है कि उसको जो है अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसी लड़की क्योंकि आज के माहौल में है, सबसे पहले यानी उसको आप अपने व्यवहार से संतुष्ट करिए। सबसे पहले संतुष्ट करिए, संतान उत्पन्न के बारे में सोचिए, तो फिर उसको बताइए कि भी इस समय तुमको कैसी मानसिकता रखना चाहिए। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा पुत्र जो है वो आगे चल के समस्याग्रस्त कोई नहीं चाहे, तो उसका मानसिक जो ट्रेनिंग है या उसकी मानसिकता है वो आपको पहले बदलना पड़ेगा। और जब औरत मां बनना चाहती है तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो मां बनने का शौक रहता है, सब करेगी, सब कुछ करेगी, संतान की सब कुछ करेगी, क्योंकि इतना ज्यादा उसके अंदर इतना ईशान ने यानी संतान के प्रति इतना प्रेम भरा है कि वो उस दौरान सब कुछ कर लेगी। वो साइकोलॉजी ईशान ने निर्मित करके रखी है उसके अंदर, आपको उसको यूज करना है, उस पॉइंट पे ले जाना है कि उसको संतान की इच्छा हो। जब संतान की इच्छा होगी तो आपकी हर शर्त को वो स्वीकार कर लेगी। तो सारी चीजें जो है वो प्लानिंग के साथ प्लान होना चाहिए।
अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। जीवन को पूरी तरह सोच समझकर जीना है।